Guys, welcome to Victory is Yours channel. This is the fifth video in the series of common human diseases. इसके पहले हमने बैक्टीरियल, वायरल एंड प्रोटोजोवन एंड एक्सेट्रा डिजीज़ देखी हैं. अभी हम देखेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. The diseases that are transmitted through sexual contact are known as sexually transmitted diseases. Sexually transmitted diseases are those diseases that are transmitted via the mucous membrane and secretions of the sexual organ, throat and the rectum. Syphilis, gonorrhea and AIDS are some sexually transmitted disease. तो अब हम यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं, बट स्टिल आई एम सेइंग कि ये वो डिजीज़ हैं जिनका मतलब जो स्प्रेडिंग मोड है. जैसे हमने इसके पहले पढ़ा कि कोई बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, कोई वायरस की वजह से हो रही है, या कोई प्रोटोजोन की वजह से हो रही है. तो यहाँ पे क्या है कि ये सेक्सुअली कॉन्टैक्ट के वजह से हो रही है. ठीक है, ये इसमें कुछ वायरस के डिजीज़ भी हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरियल पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं. लेकिन ये डिजीज़ फैलती कैसे है? थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन. ठीक है, तो किसी ऐसे व्यक्ति से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होना जिसको ऑलरेडी वो डिजीज़ है, जिसके अंदर में वो डिजीज़ का वायरस या बैक्टीरिया ऑलरेडी है. ओके, आई थिंक आई एम वेरी क्रिस्टल क्लियर अबाउट दिस. और ये क्यों मतलब सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में कैसे हो रही है? वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सेक्सुअल ऑर्गन के जो सिक्रीशंस हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वहाँ पे, उसके वजह से वहाँ पे ये वायरस का या बैक्टीरिया का या इस डिज़ीज़ का स्प्रेड हो रहा है. ठीक है, तो इसमें नंबर 1 डिज़ीज़ जो है जो कि वर्ल्ड को टेकन बाय स्टॉर्म है, वो है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. ठीक है, तो इट इज़ अ पैंडेमिक डिजीज़. क्यों? अब हमने पैंडेमिक वर्ड अब नया नहीं है, एवरीबडी नोज़ कि वो डिज़ीज़ जो ग्लोबली प्रेजेंट है. ठीक है, और सब जगह पे है. So pandemic disease, the word immunodeficiency signifies that the immune system becomes very weak. तो इस डिज़ीज़ का जो मोड ऑफ एक्शन है वो ये है कि वो आपके इम्यून सिस्टम यानी कि जो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको ही कमज़ोर कर देता है. ठीक है, मीन्स जो घर का ताला है उसको ही इसने कमज़ोर कर दिया, तोड़ दिया है. फाइन. इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी. तो ये क्या है? सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को जो है गड़बड़ करिए, वहाँ की डिजीज़ है. ठीक है, अब ये सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम क्या है देख लेते हैं. लिम्फोसाइट्स आर द मेन सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम. ठीक है, हमने पहले पढ़ा था इनेट इम्यूनिटी, है ना, जो मतलब पहले पढ़ा तो नहीं था, बट मैं यहाँ पे बता देती हूँ. इनेट इम्यूनिटी जो हमारे पास पहले से ही है. ठीक है, और एक सेलुलर सेल मीडिएटेड है जो हमारे सेल्स बनते हैं. जैसा कि मैंने पहले सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि जो पैथोजेंस हैं, तो जब वो हमारे बॉडी में आते हैं तो फॉरेन पार्टिकल्स, उसको जो भी मेरे बॉडी में या मीन्स हमारे बॉडी में जो भी आते हैं वो एंटीजेंस होता है. ठीक है, उसको जब हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है तो उसके काउंटर करने के लिए एंटीबॉडी बनाती है. ठीक है, तो वो जो एंटीबॉडी बनती है वो कैसे बनती है? वो इन्हीं सेल्स के द्वारा बनती है. ठीक है, तो वहाँ पे ही क्या है, लिम्फोसाइट्स आर द मेन सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम. तो इम्यून सिस्टम में कई चीज़ें इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वो फिजियोलॉजी में देखेंगे. तो इम्यून सिस्टम lymphocytes are the main cells of the immune system, which is T lymphocytes and B lymphocytes. T मतलब थाइमस से है और B मतलब बोन मैरो से है. तो वो लिम्फोसाइट जो थाइमस में जाके मैच्योर होते हैं और वो लिम्फोसाइट जो बोन मैरो में जाके मैच्योर होते हैं वो अपने अपने लोकेशन के नाम से जाने जाते हैं. ठीक है, अब टी लिम्फोसाइट्स में भी टाइप्स हैं. तो उसमें से जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स मतलब टी लिम्फोसाइट्स की जो हेल्प करने वाला हेल्पर टी लिम्फोसाइट है वो प्लेज अ ग्रेट रोल इन द रेगुलेटिंग द इम्यून सिस्टम. ठीक है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. और ये एड्स का वायरस क्या करता है? डैमेजेस टू और डिस्ट्रक्शन ऑफ हेल्पर लिम्फोसाइट्स लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ द सेलुलर इम्यून डेफिशिएंसी विच मेक्स द पेशेंट ससेप्टेबल टू वाइड वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस. अब यहाँ पे देखिए, आप मैकेनिज्म समझिए. एड्स डायरेक्ट अपना काम नहीं कर रहा है. जो ये एड्स का वायरस है ये डायरेक्ट काम नहीं कर रहा है. ये सिर्फ क्या कर रहा है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको वीक कर दे रहा है. और जब आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो मैंने आपको बताया कि हमारे पूरे सराउंडिंग में तरह तरह के बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस मौजूद हैं और हमारी बॉडी उसको डेली बेसिस पर काउंटर करती है. हमें पता भी नहीं चलता. दीज थिंग्स गो ऑन अ रेगुलर बेसिस इनसाइड आवर बॉडी. बेसिक मैकेनिज्म है ये. ठीक है, लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम ही कमज़ोर हो गया, ठीक है, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता ही कमज़ोर हो गई, तो हमें इस तरह के छोटे बड़े सारे इन्फेक्शंस आके दबोच लेते हैं. ठीक है, सप्रेस कर देते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड विच इज़ इसी की वजह से इसका नाम है कि इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम. ठीक है, इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जा रही है. ठीक है,
नाउ यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं कि ये एक HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इस वायरस में आप देख रहे हैं कि एक वायरल कैप्सिड मौजूद है, उसके अंदर RNA। अब यहाँ पे हम लोग को पता है, हम इन जनरल बात करूँगा मैं, कि हम सारे ह्यूमंस क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल DNA, लेकिन यहाँ पे एड्स के वायरस का DNA मटेरियल क्या है, RNA, ठीक है। और उसके ऊपर एक क्या मौजूद है, वायरल कैप्सिड मतलब एक काइंड ऑफ कैप्सूल है, और उसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स है। तो ये जो प्रोटीन्स है ना, यही वो प्रोटीन्स है जो एंटीजन का काम करती है, जिसको हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एड्स में बी ट्रांसमिटेड थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, यहाँ पे हम सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की बात कर रहे थे, लेकिन एड्स का क्या है कि वो सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं, उसके 2-3 ट्रांसमिशन और हैं, विच इज़ फर्स्टली तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है ही। इन इंडिया मोस्ट कॉमन रूट ऑफ HIV ट्रांसमिशन इज़ थ्रू अनप्रोटेक्टेड हेटेरोसेक्सुअल सेक्स, ठीक है। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स अगर एक ही पार्टनर से है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन अगर हेटेरोसेक्सुअल है विद मतलब मोर देन वन पार्टनर, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट इज़ यूजिंग द सेम सिरिंज दैट वाज यूज फॉर द अफेक्टेड पर्सन। अब यहाँ पे ये एक, यहाँ पे आप फॉल्टी नहीं है, द पेशेंट इज नॉट अ फॉल्टी पर्सन। ये एक चाहे नेग्लिजेंस से होता है या अननोइंगली हो गया ऐसा कभी, तो यहाँ पे ये है कि वही सिरिंज दोबारा से यूज़ करें। और ये कब होता है, जो आप ये ड्रग एडिक्ट्स वगैरह देखते हैं, तो उनके केसेस में ये चीज़ पाई जाती है। देन कम्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच कंटेन्स ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो अब कभी किसी को ऐसे इमरजेंसी केसेस में, स्पेशली एक्सीडेंटल केसेस में, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, तो जब आप ब्लड बैंक से ब्लड लेने गए, तो इट इज़ अ रेयर बट देन इट हैपन्स कि वहाँ पे जो ब्लड था वो HIV इन्फेक्टेड था, ठीक है। देन कम्स ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑफ द अफेक्टेड पर्सन। अभी अफेक्टेड पर्सन का ऑर्गन किसी पर्सन को दे दिया जाए। देन आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन, यहाँ पर भी हो सकता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन एक टेक्निक है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान, तो वहाँ पे ये हो सकता है, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत सारे लोगों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं, किया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है ड्यू टू सम ह्यूमन एरर। मैं यहाँ पे कहूँगी, नेग्लिजेंस तो नहीं होती है, बट हाँ ह्यूमन एरर हो सकती है। एंड फ्रॉम मदर टू न्यू बॉर्न बेबी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ, ठीक है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ क्यों, क्योंकि जब तक बच्चा यूटेरस में है और पूरा उसका, तो वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड ही हो ऑलमोस्ट, लेकिन जब बर्थ देने का प्रोसेस आता है तो उस वक्त प्लेसेंटा वगैरह सब थ्रू आउट कर दिया जाता है, मतलब बॉडी खुद से थ्रू करती है, तो उसमें मदर का और बच्चे का पूरा सिस्टम मिक्स हो जाता है। इस करके बच्चे को भी हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है इसका कि 28 मंथ्स, दो इट में रेंज बिटवीन 15 to 57 मंथ्स, ठीक है। तो अब एक एवरेज 28 महीने का समय लिया गया, यानी 2.25 साल के अराउंड, और या फिर कम से कम 15 मतलब 1.5 साल से 57 महीने के बीच में कभी भी ये हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आज कभी फॉरगिव इफ़ आई एम सेइंग दिस, कि अगर आज किसी से अनप्रोटेक्टेड या किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हुआ है, तो कल या परसों या महीने 2 महीने में ही ये डिजीज़ दिख जाएगी। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक, क्योंकि ये इम्यून को कमज़ोर कर रहे हैं। तो इम्यून एक दिन में तो कमज़ोर होता नहीं, बिकॉज आप डेली बेसिस पे खा रहे हैं, पी रहे हैं। अगर किसी वजह से बीमार पड़ रहे तो उसकी दवाइयाँ ले रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल एडिंग टू योर इम्यून पावर, है ना। तो इसलिए धीरे 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 धीरे, जिसको कहते हैं ना शनह शनह, धीरे धीरे शरीर को गलाती है, ओके। तो 15 से 57 महीनों का समय लग सकता है। देन सिम्टम्स क्या है, एक तो सबसे पहला सिम्टम है कि वेट लॉस होता है, जो आई थिंक इट्स नॉट मेंशन हियर, ओके, बट येस देयर इज़ अ वेट लॉस। यू डोंट नो द रीज़न, बट देयर इज़ अ वेट लॉस, ठीक है। द टाइप ऑफ लंग डिजीज़ डेवलप्स ट्यूबरकुलोसिस, ये सबसे पहले होगा, बिकॉज ये जो ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है, ये 20 ईयर्स तक स्पोर के फॉर्म में हवा में रह सकता है बिना किसी होस्ट को पाए हुए, ठीक है। तो ये तब तक लाइव रह सकता है। 20 ईयर्स के बाद भी अगर उसको होस्ट मिल जाता है तो इट कैन गिव द डिजीज़, ठीक है। और स्किन कैंसर में भी ऑब्जर्व, स्किन कैंसर हो सकता है। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें तभी होती है ना जब आपका इम्यून कमज़ोर है। नर्व्स आर अफेक्टेड, ब्रेन इज बैडली डैमेज, लॉस ऑफ मेमोरी, एबिलिटी टू स्पीक एंड थिंक, ठीक है। देन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स जो है वो आपकी कम हो जाती है, हेमरेज होना शुरू हो जाता है। इन सीवियर केसेस, अब ये बात सीवियरिटी में आ गई कि इन सीवियर केसेस द पेशेंट शोज स्वॉलन लिम्फ नोड्स, है ना, लिम्फ नोड्स हैं वो फूल जाती हैं, सूज जाती हैं। फीवर एंड लॉस ऑफ वेट, अ फुल ब्लोन डिजीज एट इट्स
पीक एड्स पेशेंट में डाई विद इन 3 years, ठीक है। अगर पूरी तरीके से इसको मतलब ये तो मैं कहूँगी बहुत ही मिसफॉर्चून की बात होगी इस केस में, कोई भी ऐसा है तो कि जिसका इतना कुछ सिम्टम्स आया और फिर भी वो अननोटिस्ड हो गया, तभी ऐसा होगा। तो उस केस में क्या होगा कि 3 साल के अंदर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। प्रिवेंशन एंड क्योर क्या है कि देयर शुड नॉट बी एनी सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन हु हैज़ HIV इन्फेक्शन और STI, दैट इज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड infections, ठीक है। Since STI causes some damage to genital area and mucus layer and thus facilitates the entry of HIV into the body, ठीक है। use disposable syringe हम सुनते ही हैं। blood to be transfused to the needy person should be free from HIV, then prostitution and homosexuality should be avoided, ठीक है। तो ये हो गया। देन कंडम शुड बी ऑलवेज बी यूज ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, ये है। देन कंट्रोल इसका है एड्स कैन बी डिटेक्टेड बाय एलाइजा टेस्ट, एक टेस्ट का नाम है एलाइजा, ठीक है। तो देयर आर 3 पॉइंट्स विच मे बी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल STD सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, विच इज पार्टनर नोटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल इन्फेक्टेड कॉन्टैक्ट, एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो पार्टनर नोटिफिकेशन हो गया। देन एजुकेशन ऑफ STD शुड बी पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन, जो कि मुश्किल है। Then screening for STD, serological screening of groups such as blood donors, women before giving birth, तो ये तो खैर होता ही है सबका। Facts about HIV transmission है यहाँ पे। HIV is a weak virus and hard to get infected with. It cannot be transmitted through air or water outside the human body, ठीक है। तो ये मतलब हवा और पानी के थ्रू नहीं जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ तभी जाएगा जब म्यूकस वगैरह जो बॉडी के जो सिक्रीशंस है वो एक ह्यूमन बॉडी से दूसरे ह्यूमन बॉडी के अंदर जाते हैं, अंडरस्टूड। देन कम्स पर्सन कैन नॉट गेट एड्स बाय हगिंग और स्नीजिंग, ये सारी चीज़ें हैं। देन पर्सन कैन नॉट गेट एड्स बाय पब्लिक टॉयलेट, स्विमिंग पूल, शावर और टेलीफोन। देन HIV कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय बीइंग नियर टू समवन, टचिंग समवन और वर्किंग विद समवन हु इज सफरिंग विद एड्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसलिए यहाँ मेंशन की गई ताकि अगर आपको कभी वर्क प्लेसेस में या पब्लिक प्लेसेस में ऐसा कोई व्यक्ति समहाउ यू कम टू नो, और तो आप उसका भेदभाव ना करें बल्कि उसकी हेल्प करें, उसकी मदद करें, ठीक है। तो अब ये जो इंटेक्स क्वेश्चन है ये आई डोंट थिंक वी नीड टू डिस्कस, वी हैव डिस्कस वेरी नाइसली। नेक्स्ट इज सिफिलिस। सिफिलिस इज अ causative organism है, ट्रिपोनीमा पैलिडम, अ लॉन्ग कॉर्क स्क्रू बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया कैसा दिखता है, कॉर्क स्क्रू होता है जो कॉर्क को खोलने वाला, उसकी तरह लॉन्ग है ना। तो ट्रेपोनीमा पैलिडम। मोड ऑफ स्प्रेड है अगेन सेक्शुअल कॉन्टैक्ट वाले डिजीज पढ़ रहा है तो वही है। देन इंक्यूबेशन पीरियड इसका 10 to 90 days आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, बट जनरली इन 3 to 4 weeks आफ्टर गेटिंग इन्फेक्टेड विद द बैक्टीरिया, ठीक है। सो सिम्टम्स इसके देख लेते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। The common symptoms of syphilis include fever, sores on the skin, throat, urinogenital areas, especially vagina or penis, anus, rectum, mouth. Sores are firm, round and often painless. अच्छा, ये जो sores हैं वो कैसे होंगे, painless होंगे। फिर है rashes on the hands, feet and palm, white patches in the mouth, acne-like warts in the groin area. Groin area में मुहासों की जैसे छाले जैसे पड़ जाते हैं, ठीक है। हेयर फॉल पैचेस विद इन्फेक्टेड एरियाज। द लास्ट 3 सिम्टम्स आर वेरी सीरियस, ओके। तो ये जो वाइट पैचेस इन द माउथ है, एक्नी है और हेयर फॉल पैचेस, ये तब आते हैं जब ये कंडीशन बहुत ही सीवियर हो चुकी होगी, ठीक है। दे ऑफन बिकम इंटरनल एंड अफेक्ट ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, नर्व्स, लिवर, आइज, ब्लड वेसल्स, बोन्स, जॉइंट्स, which show up after 10 years of getting the infection. It can lead to paralysis, blindness, dementia और sterility, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्लियर है, इसमें मुझे कुछ कहना नहीं। डिमेंशिया इज़ याददाश्त कम होना, ओके। सो प्रिवेंशन एंड क्योर है हैविंग सेक्शुअल इंटीमेसी विद ओनली 1 person, देन अवॉइड प्रोस्टिट्यूशन एंड होमोसेक्सुअलिटी, then practicing abstinence and use condoms, then taking appropriate medical treatment, maintaining personal hygiene, ठीक है। Then is gonorrhea. Gonorrhea is sexually transmitted disease, often involves urethra, vagina or penis or cervix or anus and throat as its target sites, ठीक है। तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है इसका गोनोकॉकस बैक्टीरियम विच इज निसेरिया गोनोरी, ठीक है। Neisseria gonorrhoeae, it grows and multiplies quickly in warm, moist areas of the body such as cervix, rectum and mouth. तो ये सारे एरियाज जहाँ थोड़ी सी बॉडी टेम्परेचर से 1 degree ज़्यादा गर्म होते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे इसकी ग्रोथ यहाँ पे होती है। मोड ऑफ स्प्रेड है having multiple sex partners increases the risk of contacting with it. Any kind of unprotected sex is always a risk, ठीक है। तो ये तो एक आप देख ही लो कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं होना चाहिए और पार्टनर जो हो वो आपका मतलब आपका इंडिविजुअल पार्टनर हो, इंटीमेसी होनी चाहिए। देन इज इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 5 days के बाद आपको ये सिम्टम्स दिख जाते हैं। सिम्टम्स क्या हैं
कि इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इन यूरोनोजेनाइटल ट्रैक्ट में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, खुजली होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, डिस्चार्ज आएगा, रेक्टल डिस्कम्फर्ट होएगा, दर्द होएगा, पेन इन द जॉइंट्स से पेन होगा, रैशेस ऑन द पाम, हथेलियों पे छाले या रैशेस होंगे, माइल्ड सोर भी हो सकता है गले में, एंड फीमेल्स में इट में कॉज स्टेरिलिटी, बांझपन। ओके, तो फीमेल्स में ये बांझपन का एक कारण हो सकता है। देन कम्स प्रिवेंशन एंड क्योर। So having sexual contact with only one person, avoiding prostitution and homosexuality, taking antibiotic as per doctor's advice, ठीक है। In males, gonorrhea primarily affects the urethra, anus, throat, joints and eyes. Most victims of this diseases are teenagers and young adults. One of the advanced complication of gonorrhea is gonococcal septicemia, which is blood poisoning. तो ये बहुत ही serious condition है and it may lead to death also, septicemia. देन इज़ हम अब देखेंगे ड्रग एब्यूज़ एंड इट्स प्रिवेंशन। व्हाट इज़ अ ड्रग? अब ड्रग होती क्या चीज़ है? ड्रग इज़ अ केमिकल सब्सटेंस दैट चेंजेस द वे आवर बॉडी एंड माइंड वर्क। Pharmaceutical preparation or naturally occurring substance used primarily to alter the physical or the mental functioning of an individual is called drug। ठीक है, तो ड्रग क्या है? केमिकल सब्सटेंस है, वो क्या करती है? वो चेंज करती है द वे आवर बॉडी एंड माइंड वर्क्स, और बॉडी और माइंड के जो हमारे वर्किंग का जो एक पैटर्न है, जो तरीका है, उसको वो अफेक्ट कर देती है। ठीक है, और ये फार्मास्यूटिकल्स में बनता है या नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस भी हो सकता है। ठीक है, अब ड्रग एब्यूज़ क्या है? अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गलत है एब्यूज़। ड्रग जब हम उसको गलत तरीके से यूज़ करेंगे, एक्सेस में यूज़ करेंगे, तब वो ड्रग एब्यूज़ कहलाता है। ठीक है, अदरवाइज़ जो भी हम मेडिसिन लेते हैं वो भी ड्रग में आएगा। इनफैक्ट जो मेडिकल स्टोर है उसको आप ड्रग स्टोर भी कह सकते हो। सो ड्रग इज़ नॉट अ बैड वर्ड, ड्रग इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट ड्रग को मिसयूज़ करना इज़ बैड थिंग। ओके, so what is drug abuse? When drugs are taken for medical reasons to treat or cure a disease, both physical and mental, they are called medications or therapeutic drugs। ठीक है, तो अगर आप किसी मेडिकल रीज़न की वजह से ले रहे हैं, किसी ट्रीटमेंट के लिए जो फिजिकल या मेंटल हेल्थ के लिए ले रहे हैं, तो वो क्या है? मेडिकेशन है, वो थेरापेटिक ड्रग कही जाएगी। लेकिन ड्रग अब्यूज़ अकर्स व्हेन ड्रग्स आर टेकन विदाउट मेडिकल रीजन। मतलब डॉक्टर से तो आपने पूछा नहीं, आपको बस ऐसे ही कुछ पता चल गया और आप उस ड्रग को लेने लग गए और उस मेडिसिन को आप ओवर यूज़ कर रहे हैं without medical supervision, especially when they are taken in amount, strength and frequency and manner that damages the physical and mental functioning of the individual। जैसे कि कफ सिरप में थोड़ी सी नींद की सेडेशन की दवा होती है। ठीक है, उसमें कुछ क्वांटिटी होती है। तो ये जब जो आपके ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, जब इनको जो उनका अपना जो वाइट सब्सटेंस है वो नहीं मिलता, तो वो मेडिकल स्टोर से जाके कफ सिरप ही ढेर सारा लेके और उसको ही कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, सो वो चीज़ जो है वो ड्रग एब्यूज़ है। ठीक है, जो नींद की दवाएं होती हैं जो पेशेंट को दी जाती है, जो पेन किलर्स होते हैं जो पेशेंट को दिए जाते हैं ऑपरेशन के बाद या जो भी है, उसको कुछ लोग अननेसेसरली लेते जाएं अपने कंफर्ट के लिए, अपने ईज़ के लिए, तो वो ड्रग एब्यूज़ है। ठीक है, पेन किलर्स एंड ट्रैंकुलाइजर्स आर सम कॉमन मेडिसिन दैट आर ऑफन एब्यूज। ठीक है, तो इसीलिए मेडिकल स्टोर पे जितनी भी ये स्पेशली जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड दवाएं हैं, जिनमें कि ट्रैंकुलाइजर्स और पेन किलर्स और सडेशन का काफ़ी अमाउंट क्वांटिटी में होता है, तो उसको बिना प्रेस्क्रिप्शन के आपको वो अवेलेबल नहीं होती है, नहीं दी जाती है। एक गुड मेडिकल प्रैक्टिशनर का यही तरीका होता है। देन ड्रग अब्यूज ऑल्सो अकर्स व्हेन सर्टन केमिकल्स दैट हैव नो मेडिकल यूज और बेनिफिट्स आर टेकन सच एज स्निफिंग ग्लू and solvents। The extent of the drug abuse depends on the quantity of the drug being taken and the method and the frequency of its consumption। Drug abuse leads to many serious physical, emotional and social problems। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। Then what are the effects of drug abuse? Short term effects तो ये हैं कि few मिनट्स के अंदर ही जो दिख जाते हैं। एक तो शॉर्ट टर्म्स हैं और एक लॉन्ग टर्म है जो काफ़ी टाइम लगते हैं। तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट ये है कि आपको एक सेंस ऑफ वेल बीइंग आता है ना, जैसे बोलते हैं हवाओं में उड़ना। ओके, सो प्लीजेंट ड्राउजीनेस आती है, आनंद, मतलब परम आनंद जिसको कहते हैं लोग जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, वो ये सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं। देन इज़ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या है? कॉन्स्टेंट एंड एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन कॉज बोथ फिजिकल एंड मेंटल damage and illness। This includes failure in academic studies, employment, interpersonal relationship, financial ruin, increased risk of contracting STIs and sexual transmitted infections। ठीक है, then increased risk of being involved in vehicular accidents। ठीक है, इसीलिए शराब या दारू पी के गाड़ी जो चलाते हैं उनके एक्सीडेंट्स होते हैं, ये सब लॉन्ग टर्म के हैं। सो
एम्प्लॉयमेंट चला जाता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाता है लोगों से, ऑफिस से, कलीग से. एडिक्ट्स स्टॉप थिंकिंग ऑफ एवरीथिंग एल्स इन लाइफ एक्सेप्ट द हाउ दे विल गेट देयर नेक्स्ट डोज. ठीक है, दिस ये सिर्फ उनका रह जाता है. दिस विल डू एनी दे विल डू एनीथिंग फॉर द डोज. ठीक है, वो कुछ भी करने को तैयार, इवन मर्डर और थेफ्ट और एनीथिंग ऑफ एनी काइंड क्राइम्स. ठीक है, अब ये बेसिक फैक्ट्स हैं. टीनेजर्स, इसकी सबकी ज़रूरत नहीं है आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक कंसेप्ट के लिए था. सो दिस इज़ ऑल विद दिस चैप्टर, दिस वीडियो. एंड विद दिस ड्रग एब्यूज़, है ना, हमारा ये पूरा का पूरा कॉमन ह्यूमन डिजीज़ का ये चैप्टर विद रेफरेंस टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग कंप्लीट होता है. आई एम वेरी ग्लैड, मुझे बहुत खुशी हो रही है, कंप्लीट हो गया. एंड नाउ वी शैल स्टार्ट विद NCERT. एंड देखती हूँ कि मैं असेंडिंग ऑर्डर में जाऊँगी या डिसेंडिंग में. लेट मी सी, लेट मी चेक what suits my other schedule. Okay, so very soon I shall be back with NCERT series. So stay connected, be victorious. Please share and subscribe, and till then, be victorious.